Thanks a lot. Thanks for the warm welcome. Good evening, everyone. How are you? Today we are here. हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं कैंडलस्टिक के बारे में बात करने के लिए। हाउ द कैंडलस्टिक परफॉर्म्स और उनका फायदा क्या होता है, किससे कैसे आप उससे बेस्ट तरीके से बेनिफिट्स उठा सकते हैं, राइट? ऑन बिहाफ ऑफ शेयर गुरुकुल आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज सेमिनार। हम इसमें निटिग्रिटीज में जाएंगे आज। एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मान के चल रहा हूँ आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान लेने की इच्छा है, राइट? हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको कोई भी नॉलेज हो। हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस स्टार्ट। पहले के 3 मिनट मार्केट के बारे में एंड उसके बाद सीधा सीधा कैंडलस्टिक के बारे में। देखिए, वी आर हियर इन द टेम्पल ऑफ वेल्थ। इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, चैट्स कुछ आई हैं। इस मार्केट की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि ये टेम्पल ऑफ वेल्थ है। जितना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं कहीं और से नहीं कमा सकते। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है और इस मार्केट का एक डेस्टिनी है। प्लीज़ वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है क्या कि इसका डेस्टिनी है, इट इट विल गो अप। यू विल फाइंड नो अदर प्लेस जिसका डेस्टिनी ऐसा हो। आप मार्केट मार्केट का साइकिल से जब मर्जी उठा के देख लीजिए। आफ्टर फ्यू ईयर्स, 8-10 साल का साइकिल माना जाता है, आपको मार्केट ऊपर मिलेगा। रीजन फॉर दैट इज, अगर आपका जीडीपी स्ट्रांग है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी सैलरीज ग्रो कर रही हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं, नए बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, बॉस, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली, छोटे में खत्म कर रहा हूँ, देर इज समबडी हु इज प्रोड्यूसिंग। जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कोई बना रहा है, वो अल्टीमेटली लास्ट में आपको कोई ना कोई कंपनीज मिलेंगी जो उस सामान को बना रही हैं। और क्योंकि उस कंपनी का सेल बढ़ रहा है, बिकॉज आप ज्यादा यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, नए पर्सन आ रहे हैं, इफेक्ट आएगा उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, उसकी बैलेंस शीट पर। उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। और अगर उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो उसका स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में अंडर वैल्यूड होता चला जाएगा। सेंस विल प्रिवेल। एक दिन आएगा जब उस स्टॉक को ऊपर जाना पड़ेगा। उस एक दिन के इंतजार में 8-10 साल के साइकिल हो जाते हैं, जिससे कि वो मार्केट को हेल्प करता है कि वो ऊपर जाएगा, राइट? दिस इज द साइकिल्स ऑफ द मार्केट। बट आयरनी क्या है? सर वीडियोस ऑन कर लो, मजा आएगा। आयरनी क्या है इस मार्केट की? आयरनी है जी इस मार्केट की कि 90% ऑफ द पीपल लूज मनी इन दिस मार्केट। ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। नॉलेज का आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए शेर गुरुकुल वालों ने आज आप लोगों को अप्रोच किया है। हम बात करते हैं क्या टेक्निकल एनालिसिस से चीज़ों को समझा जा सकता है? हाँ। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं आज बारिश आएगी, आएगी क्या? आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा जी क्यों? आप एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हो। आपने कहा नहीं सर, मौसम ऐसा है कि बारिश नहीं आएगी। बारिश आने के लिए बादलों का ज़रूरी है, तो स्टॉक चलने के लिए पैटर्न का ज़रूरी नहीं होगा क्या? बादल वो पैटर्न है। कि हर बादलों पे बारिश आएगी? नहीं। वो ध्यान से सुनिएगा। मानसून का महीना, रात का समय, काले बादल, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, ठंडी हवा का चलना, ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, अगर ये इकट्ठे हो गए तो बारिश आएगी। हाई प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन गया बारिश के आने का। रीबर्थ वाली हमारी मूवीज होती हैं, वही मंदिर की घंटियां, वही पत्तों का उड़ना, ये डेथ का पैटर्न है जी। पहले हीरो मरा था, लास्ट में विलेन मरेगा। टेक्निकल एनालिसिस ये चीज है। चलिए वापस आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक से क्या चीजों को समझा जा सकता है। हाँ, समझते हैं। सबसे पहले कैंडल क्या होती है? देखिए, किसी भी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड होते हैं। ये आपका अप ट्रेंड हो गया, ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। इन्हीं ट्रेंड्स में पैटर्न बनते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या कला है? टेक्निकल एनालिसिस है ड्यूरिंग द अप ट्रेंड बाय कहाँ करूं, ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड सेल कहाँ करूं। बार बार यहाँ पर बाय ढूंढ लो, यहाँ सेल ढूंढ लो।
यहाँ रिवर्सल ढूंढ लें। बस यही करना चाहते हैं। ये तो था लाइन चार्ट। एक बनता है कैंडल चार्ट। देखिए, कैंडल, इसलिए कैंडल दिखती है, दिवाली का समय भी आ रहा है, ये एक मोमबत्ती की तरह है। मोमबत्ती का नीचे का धागा भी निकला होता है, इसको कैंडल बोलते हैं। पूरे दिन का लेखा जोखा उठाकर आपके सामने रख देती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पूरे दिन में मार्केट मार्केट में क्या हुआ, तो आप मुझे बस तीन चार इंफॉर्मेशन दे दीजिए। दैट इज, मार्केट खुला खुला कहाँ था, मार्केट किन दिन के दौरान हाई क्या लगाया, मार्केट ने दिन के दौरान लो क्या लगाया, और मार्केट कहाँ जाके बंद हो गया। बस ये चार इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आंखों के सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी। एज इफ धृतराष्ट्र को संजय ने समझाया था, तो वही फीलिंग आ जाएगी। कैंडल क्या है देखिए, कैंडल में ये जो एक भरा भरा सा पार्ट है, इसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द कैंडल। ये जो ऊपर टांगे निकली हुई हैं और नीचे भी, इनको बोलते हैं शेडो। शेडो या विक, शेडो ऑफ द कैंडल। नीडलेस टू मेंशन, ये पॉइंट हाईएस्ट है, दिस इज द हाई ऑफ द कैंडल। नीडलेस टू मेंशन, दिस इज द लो ऑफ द कैंडल। मैंने आपसे क्या मांगा था जी, खुले कहाँ थे, कहाँ गए लोवेस्ट, उसके बाद कितना हाईएस्ट गए, और कहाँ जाकर बंद हो गए। ये हाई है, ये लो है, ये बॉडी हो गई। बॉडी में से एक ओपन है और एक क्लोज है। जहां पर आप खड़े हैं, एक पॉइंट आपका ओपन है और दूसरा पॉइंट आपका क्लोज है, राइट। वन इज ओपन एंड द अदर इज क्लोज। अब सवाल यह है, कौन सा ओपन कौन सा क्लोज। यदि तो क्लोज ओपन से ऊपर है, जहां खुले ऊपर जाके बंद हुए, तो इसका मतलब हरियाली ही हरियाली थी। जहां खुले ऊपर चलते चले गए, जिस किसी ने खरीदा होगा, कमाया होगा, तो कैंडल का कलर हो जाता है ग्रीन। ग्रीन रंग हरियाली का, ग्रीन का सब्स्टिट्यूट व्हाइट भी बोला जाता है। और यदि जहां खुले थोड़ा ऊपर गए और फिर नीचे गिरते चले गए, ये लो बनाया, वापस आए, यहाँ बंद हो गए, तो ये कलर का कैंडल हो जाएगा रेड। यहाँ पर जहां आप खुले, वहां से नीचे जाकर बंद हुए। तो पॉइंट एस, शुरू से मैंने कुछ नहीं बताया, ये आपका कैंडल है, एक हाई हो गया, एक लो हो गया, ये बॉडी हो गई। इसमें से एक ओपन है और एक क्लोज है। कौन सा ओपन कौन सा क्लोज डिपेंड करेगा कलर क्या है। अगर तो कलर है ग्रीन, तो जहां खुले थे ऊपर जाके बंद हुए। और यदि कलर है रेड, तो जहां खुले थे नीचे जाके बंद हुए। रेड कलर में बॉडी का ऊपर का पार्ट ओपन कहलाएगा, नीचे वाला क्लोज कहलाएगा। ग्रीन कलर में नीचे वाला ओपन, ऊपर वाला क्लोज। कोई क्वेश्चन यहाँ पर हो तो पूछिए। If it is clear to you, here is the chart in front of you. ये देखिए, कलर रेड है, बॉडी जहां खुले ऊपर का शेडो नहीं है, तो ओपन इज इक्वल टू हाई। जहां खुले वही हाई लगा, नीचे आए, ये लो लगाया, यहाँ बंद हो गए। ये ग्रीन है, यहाँ खुले, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिएगा, और यहाँ बंद हो गए। ये वाली कैंडल रेड है, हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ के रखिएगा, यहाँ खुले, ये लो लगाया, ये क्लोज हो गए, ऑब्वियसली ये हाई था। सर, टू सर, आप स्क्रीन सॉरी, शेयर नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओ माय गॉड। ओके,
स्क्रीन विजिबल है? Now it's visible, sir. Yes, sir. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? मेरे पास तो स्क्रीन शेट दिखा रहा है। Now it was shared, sir. इट अभी वॉज आया शेयर। था। ओके 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 हाँ ओके। डन सर, विजिबल अगेन। हाँ, yes sir. Now it's visible. डन 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 सर, डन। चलिए वापस आते हैं शुरू से, मैंने कुछ नहीं बताया। ये देखिए, ये कलर आपका रेड है। हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ के चलिएगा। इसलिए मैं इसके ऊपर कर्सर लगाऊंगा तो कैंडल नहीं दिखती, इसलिए मैं थोड़ा दूर कर्सर लगाता हूँ। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़नी है। ये देखिए, ये आपका ओपन है, कोई शेडो नहीं है, तो हाई भी है ये। ओपन इज इक्वल टू हाई। ये लोवेस्ट लगा और यहाँ जाके बंद हो गए। इस वाली रेड कैंडल को देखिए, ये आपका ओपन है क्योंकि रेड है, क्लोज नीचे है। ये लोवेस्ट है, ये हाई है। इस वाली ग्रीन कैंडल को देखिए, क्योंकि ग्रीन है, ये ओपन है, ये लो है, ये हाईएस्ट है और यहाँ जाके बंद हुए। लुक एट दिस ग्रीन कैंडल अगेन। ये ओपन है, ये लो है, ये हाई है, ये क्लोज है। आई होप everything is clear to everyone as far as the candlestick formation is concerned. Yes sir. ठीक है ना? आगे चलते हैं जी। अब इसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं। देखिए मार्केट में ना कई प्रकार के पैटर्न होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट का पैटर्न। वो कुछ दिन लगाता है बनने में, समय लगाता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कई सालों का भी पैटर्न होता है। और कैंडलस्टिक में क्या है, एक दो या 3 दिन की रिवर्सल हम लोग उठाते हैं। मतलब मात्र 1 2 3 दिन में, मात्र मात्र 1 2 3 दिन में प्राइस के पैटर्न से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या प्राइस पलट रहा है, और हम उसके बेस पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। वो एक दिन की बगावत, मंगल पांडे, वो एक दिन की बगावत बता देगी कि हवा बदल रही है, फिजा बदल रही है। और अगर वो बदल रहा है तो उसमें एक दिन के प्राइस मूवमेंट में इतनी ताकत है कि वो ट्रेंड तक को रिवर्स कर देगा। मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मेशन सबसे पहले के साथ शुरुआत करूंगा, और विश्वास मानिएगा मजा आने वाला है आपको। पैटर्न का नाम है मदर विद अ बेबी कैंडल। ये दो कैंडलों का पैटर्न है, मदर विद अ बेबी कैंडल। इसे इनसाइडर बार भी बोला जाता है, दूसरा नाम। तीसरा नाम इसका हैरेमी, HARAMI, हैरेमी फॉर्मेशन भी इसको बोला जाता है। देखिए लॉजिक पकड़िएगा। एक बड़ा डाउन ट्रेंड हो, नॉर्मली रिवर्सल बैंड पैटर्न माना गया, पर बीच में भी कभी बन जाए तो काम करता है। रिवर्सल में तो मतलब ब्लास्टिंग फॉर्मेशन, कभी मिल जाए तो मजा आ जाता है। रेयर फॉर्मेशन है। मान लीजिए डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में रेड कैंडलें बन रही होंगी, नीडलेस टू मेंशन। उसके बाद कंडीशनर नोट कीजिएगा, जिनके पास पेन पेपर है। एक मदर कैंडल बनेगी, मदर कैंडल बनेगी। एक खाती पीती बॉडी की बड़ी कैंडल बनेगी। प्रेफरेंस है गिरते में रेड बन जाए, पर ग्रीन भी बनेगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहली मदर कैंडल बनेगी, पहले मम्मी आएगी, बेबी बाद में आएगा। मदर कैंडल पहले बनेगी। फिर मदर कैंडल की रिक्वायरमेंट क्या है? खाती पीती बॉडी की कैंडल होनी चाहिए। मींस बॉडी ठीक ठाक रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल बॉडी का कैंडल होगा ये, राइट। शेडो हो, शेडो ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन, इसके इसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनेगी, जिसके सिर के बाल और पैर के नाखून तक मम्मी की बॉडी के अंदर होंगे। मीन्स द सेकेंड कैंडल शुड बी सच कि जिसका विक
मदर की बॉडी के अंदर होगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन जी? बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए सर, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो होती है ना, मॉडर्न टेक्निकल एनालिस्ट जो मर्जी बोले, डेली एंड अबव, डेली से नीचे के चार्ट में ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा क्या है, डेली में ज्यादातर काम होता है इंट्राडे का। अगर एक शेयर में एक बिल्कुल सर। करोड़ शेयरों का काम हुआ है, तो डिलीवरी 4 से 6 लाख के उठ जाए तो गनीमत है। हम्म। इसलिए वो जो उस पीरियड में जो सेंटीमेंट आ रहा है, वो सिर्फ इंट्राडे वाले का है। हम्म। एमेच्योर्स ओपन द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोजेस इट। जिगरा चाहिए पोजीशन को कैरी करके लेके जाने के लिए, मेंटालिटी। बिल्कुल। इट इज कैंडलस्टिक मेंटालिटी पर बेस्ड है कि लोगों की सोच क्या थी, कहाँ खुले, कहाँ गए और कहाँ बंद हुए। क्योंकि जब बंद हुए वो क्लोजिंग सत्य है, प्रिंट हो गई वो ऑल प्रैक्टिक। उस रेट पर सामान उठ के गया है, उस रेट पर डिलीवरी लगी है। तो क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इस सेंटीमेंट को बताती है। दूसरा, उसके बाद पूरे रात भर जो भी न्यूज आएगा, जो इफेक्ट आएगा, वो उस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रिएक्शन होगा। इसलिए कैंडलस्टिक कभी भी देखो ना, मतलब प्रैक्टिकली डेली या उससे बड़ा। ही देखना चाहिए बेसिकली करता हूँ। सॉरी, सॉरी, हम्म। सॉरी, अच्छा। सॉरी, कुछ बोल रहे थे सर, बोलिए ना। ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि फिर तो डे चार्ट भी देखना चाहिए। हाँ जी सर, डेली एंड अबव, अगर आपने अपनी क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो। राइट, डेली एंड अबव में फेवरेबल लेकिन वो बना तो हो। फिर। हाँ, हम्म। बोलो ना। डेली एंड लेकिन अबव सर में वो तो फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पॉइंट बना ऑफ व्यू हो। से हुआ ना। क्यों सर, ट्रेडिंग में भी तो कर सकते हो। डेली पे देखो, ट्रेड करो। आप नहीं उठा के लाना चाहते, आप प्योर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो अगले दिन आप उसी स्टॉक में ट्रेड करो ना जो रिवर्स कर गया है। हम्म। किसी और में क्यों करते हो? जिस स्टॉक में, भाई जो बादाम खा के बैठे उसी पे लगाओ ना। लेकिन सर वो तो डेली बेसिस पे आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है ना। इतने स्टॉक्स हैं, किस स्टॉक में बन रही है वो तो इजी नहीं है मतलब। ऐसी बात नहीं है सर। कितना पोर्टफोलियो है आपका? राखी, राखी बेटा। एक्चुअली हाँ जी। पोर्टफोलियो में मैं तो बेसिकली खुद ऑप्शन सेलर हूँ मतलब। ऑप्शन सेलर है ब्रदर। आप ना अगर मैं 20 चार्टेड स्टॉक, अकाउंटेंट भी हूँ बाय प्रोफेशन। अरे गुड है, बहुत बढ़िया, तो फेलो प्रोफेशनल है हमारे। ब्रदर, बिल्कुल अगर जी। अगर आप अपने 15 या 20 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लें, उनमें ये हम्म। कैंडलस्टिक देखें, और फिर आप में हम्म। उसमें ऑप्शन सेलिंग में जाएं, दैट विल हेल्प यू आउट। क्योंकि जो कैन यू इनका प्लीज रिपीट? आप 15 सबके लिए है ये, 15, 20, 25 अपने हाँ। स्टॉक आइडेंटिफाई कर लीजिए जो आपकी रिदम को सूट करते हो। आप उन स्टॉक्स में अपने कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखिए, उसका जो स्टॉप लॉस आता है उसके नीचे वाले आप लगा के रखिए स्टॉप लॉसेस। एनी हो, वापस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी आया था बीच में, तो मेरा एक लॉजिकल था तो मैंने उसका आंसर किया। डिटेल डिस्कशन में बाद में जाते हैं, क्योंकि बाकी सबका इंटरेस्ट अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, वापस आते हैं जी। शुरू से पहली कैंडल मदर कैंडल होगी, बड़ी होगी, खाती पीती कैंडल होगी। दूसरी कैंडल बेबी कैंडल होगी। बेबी कैंडल सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बॉडी के अंदर होना चाहिए। 5 पैसे भी बॉडी से बाहर हो गया, पैटर्न नहीं बना जी, खत्म हो गई बात। Sir, sir, can I ask sir something? बोलिए ना। Sir, will it be red candle or green आ रहा हूँ, candle, छोड़ sir? छोड़ दो Both. सर, छोड़ दो, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। पहली कैंडल मदर कैंडल होगी,
दूसरी कैंड, सर एक और हम्बल रिक्वेस्ट, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, किसी को टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ। जब तक मैं ये ना बोल दूं कि मेरी तरफ से पैटर्न खत्म, पैटर्न में क्या होगा कैसे होगा सोचने की जरूरत ही नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं कराऊंगा। राइट। एक बड़ी कैंडल होगी, एक दूसरी छोटी कैंडल होगी, मदर कैंडल इज बिग, बेबी कैंडल इज स्मॉल। और बेबी कैंडल मदर कैंडल के अंदर होगी, बेबी का शेडो मदर की बॉडी के अंदर होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों का कलर जैसा मर्जी हो, दोनों ग्रीन हो, दोनों रेड हो, एक रेड हो, दूसरी ग्रीन हो, पहली ग्रीन हो, दूसरी रेड हो, अजी जैसी मर्जी बना लो, हमें तो एक ही चीज चाहिए, मम्मी बड़ी बच्चा छोटा। आप एक चीज नोट कीजिए, इसका सेकंड एक और नेम आता है, वो एक मैं पहले बोलना नहीं चाहता था, प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट वुमेन। राइट। वो एक कॉन्सेप्ट आता है, वर्ड लॉजिक के अंदर जाइए। वो क्या है, आप मम्मा और बच्चे का रिलेशन देखिए, प्रेग्नेंट लेडी का मीन्स सेंट्रली लोकेटेड विद इन द बॉडी ऑफ मदर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाए, साल 2 साल 4 साल 5 साल का, मम्मा अगर उसे कभी गोदी में पकड़ेगी ना, ध्यान रखिएगा मम्मी के हेड से बच्चा नीचे नीचे ही रहेगा, उसके हाथ के नाखून, पैर के नाखून तक, विद इन द बॉडी। राइट। लैप्स। पॉइंट इज दिस, जितनी छोटी कैंडल बेबी की, उतना खतरनाक फॉर्मेशन। बड़ा हो सकता है बेबी कंपैरेटिवली इससे ठीक ठाक सेंट्रली लोकेटेड भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। करना क्या है, पैटर्न खत्म। अब हमें क्या करना है जी, बेबी के हाई के ऊपर, वर्ड नोट कीजिएगा, समय कम है, रिपीट नहीं कर पाएंगे। बेबी के हाई के ऊपर जब आप क्लोज होगे, क्लोज, क्लोज, क्लोज इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली डेली चार्ट या अब बाय डिफॉल्ट, जिस दिन बेबी के हाई के ऊपर का क्लोज आएगा उस दिन हम बाय करेंगे, वही एक दिन है जिस दिन बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, बेबी का लो, बेबी के ही लो को स्टॉप लॉस मानेंगे, क्लोजिंग बेसिस पर। वी रिक्वायर अ क्लोज बिलो द बेबी लो फॉर एग्जिटिंग आवर पोजिशन। छोटू सा स्टॉप लॉस, रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है। एक दो शेयर मैं दिखाता हूँ, चार्ट शेयर हो गया होगा आपके पास, बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन दिखाने लगा हूँ अभी आपको। अपने पास शेयरों के नाम आप ढूंढ के रखिए। ये रहा जी, डाउन ट्रेंड है, मदर कैंडल बड़ी है, बेबी देखिए 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, एक ढूंढ रहे थे 6 6 बेबी मिल गए आपको विद इन द बॉडी ऑफ मदर। करना क्या है, जो आखिरी बना भाई साहब, जैसे ही आप इसके हाई के ऊपर क्लोज करेंगे, बाय आ गया है। स्टॉप लॉस क्या है, जिस कैंडल को देखा है उसी का, या मेजॉरिटी ऑफ द लोज को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस देखते हैं हिट हुआ कि नहीं, मोटा मोटी, एंड लुक एट द रिवर्सल। स्टॉक का नाम ले, पांच पांच 7 स्टॉकों का नाम ले, मैं अपने वाले क्यों, अपने नाम से क्यों दिखाऊं। आप बोलो जल्दी से, रैपिड फायर 5 स्टॉक, फास्ट, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, फास्ट, बोलो सर बोलो। अरे स्टॉक का नाम नहीं, ओके, सर टाटा मोटर। टाटा मोटर। चेक करते हैं, शेडो हल्की सी बाहर निकल गई, मदर विद अ बेबी।
स्टॉक का नाम यस सर। जल्दी जल्दी Yes, sir. जल्दी, स्टॉक का नाम फटाफट लेते रहो सर, बस इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी 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 सर, जल्दी नाम नाम। रिलायंस। नेक्स्ट नाम सोच के रखें, रिलायंस। रिलायंस चल रहा है। नेक्स्ट नाम सोच के रखें, राज इंडस्ट्रीज। रिलायंस के बाद जिंदल स्टील राज उठाएंगे, इंडस्ट्रीज। जिंदल स्टील उठाते हैं सर, 1 मिनट में। बन जाता, बन नहीं पाया, थोड़ा सा आई शार्प करना पड़ेगा। आप लोगों को लग सकता है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, बट समय की डिमांड यही है। मदर विद बेबी, ओ लाला, बेहतरीन, सेंट्रली लोकेटेड, परफेक्ट प्रेग्नेंट लेडी फॉर्मेशन, जिंदल। बट सर आपने तो कहा था डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, डाउन मैंने, ट्रेंड में थोड़ी होना है। आपने पूरी बात सुनी नहीं। डाउन ट्रेंड वाला रिवर्सल बेस्ट में देखा जाता है, फिर बाद बीच में भी बन जाए तो काम करता है, ये चीज बोली थी हमने। एवरीबडी एग्री टू दैट? सर मतलब अपसाइड मार्केट में बनता है तब भी ओके हो गए। हाँ जी, बताता हूँ इसके बारे में। जैसे ये बना है, इसके बारे में क्या करना है, सेंट्रली लोकेटेड है, हाई कटेगा बाय करेंगे, लो कटेगा सेल करेंगे, बार बार ट्रेड लेंगे, पक्का इधर उधर जाएगा, पैसे दे के जाएगा, बनना चाहिए बस। जिंदल। नेक्स्ट एक और लास्ट जल्दी से, जिंदल स्टील था जी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट नाम जल्दी से ले लें, एक और लूंगा बस। अडानी पोर्ट। बन जाता रह गया, शैडो बाहर निकल गई। चेक करते हैं, नहीं बनाया वैसे मेरे विचार में। हाई कितना है, हाई है, सॉरी बॉडी का ओपन है 72 रुपये 50 पैसे। हाँ सर, बना है इसका सर। हाई बना है सर, बना है, लो जी, बेहतरीन फॉर्मेशन है सर, सोचने की जरूरत नहीं। सेंटर में बनाया जी, ऊपर जाएगा बाय करेंगे, नीचे जाएगा सेल करेंगे, खत्म, करना ही कुछ नहीं। आह 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 आह, स्टॉप लॉस हिट है, पर सर ये वाले पैटर्न ना हमें बड़े अच्छे लगते हैं सर। मदर विद बेबी बना, स्टॉप लॉस काटा, भाग गया, पैटर्न में जान था, ऑपरेटर ड्रामे कर गया, कोई बात नहीं, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, हर बार हमारे साथ ये थोड़ा आएगा। आहा आहा आहा, मदर, ये क्लियर बन रहा है सर। मदर विद बेबी एंड बॉटम, सर देखोगे, देखते रह जाओगे, बेहतरीन फॉर्मेशन है। कुछ चीज़ों की अगर हमारे को नॉलेज हो जाए तो विश्वास मानिएगा, वी कैन बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, वी कैन बी एन इन्फॉर्म्ड ट्रेडर। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस है सही समय पर ट्रेड लेना। एक और पैटर्न करेंगे 1 मिनट में। सही समय पर ट्रेड लेना, ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, और रिवॉर्ड छोटा रखेंगे, सॉरी रिवॉर्ड बड़ा रखेंगे, स्लिप ऑफ ए टंग, स्लिप ऑफ ए टंग, रिपीट, ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क छोटा रखेंगे, रिवॉर्ड बड़ा रखेंगे। नॉर्मली 1:2 मिनिमम टारगेट करा जाता है कि मैं ट्रेड तब लूंगा अगर मेरा रिस्क 10 रुपये है तो मैं मिनिमम 20 रुपये कमाऊं। ऊपर से कैलकुलेशन का तड़का, मैंने क्वालिटी लिया, यस इनसाइडर बार भी बोलते हैं इसको, मैंने बोला था क्वालिटी का तड़का, प्रोबेबिलिटी मेरे साथ है। अगर मैं तुक्का, स्पिन ऑफ ए कॉइन 50%, अगर मैं 50 बार सही होऊंगा, 100 में से 50 बार गलत होऊंगा, तो 10 रुपये पर ट्रेड जाएगा, मिनिमम 20 आएगा। मैं कहता हूँ जी उल्टा हो गया, नॉर्मली 70% सक्सेस रेशो मानी जाती है किसी भी पैटर्न की। वो पैटर्न ही क्या जिसका 70% प्रोबेबिलिटी ना हो,
और मैं कहता हूँ जी उल्टा हो गया मेरे साथ। पहले तो मुझे अपनी फंडे चेक करने की मैं क्या कर रहा था, पर ठीक है, 30% अगर मैं सही हूँ, 70% गलत हूँ, तो भी 10 रुपए पर ट्रेड जाएगा। 70 ट्रेड में, 30 ट्रेड में 20 रुपए पर ट्रेड आएगा। काटापीटी हो गई, 10 ट्रेड में 10 रुपए का नुकसान थ्योरेटिकल, कमीशन अलग है, प्लस सौदा एग्जैक्ट 1-2 रुपए ऊपर कट सकता है वगैरह वगैरह, वो अलग है। आपका काम करने का तरीका ही ऐसा होगा दैट यू आर डेस्टाइन्ड टू वन। परंतु रिटेल इन्वेस्टर करता ही नहीं सर, ये क्या करें। नॉलेज से काम करिए, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन के काम करिए, मजा आता है। एक और फॉर्मेशन करते हैं। उस दूसरी फॉर्मेशन का नाम है बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन। बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन। पहले एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। शाहरुख खान की मूवीज हमने देखी होंगी। क्लाइमेक्स का समय, विलेन शाहरुख खान को मारता है, शाहरुख खान गिरता है, विलेन उठाता है, फिर मारता है और दूर जाके गिरता है। तो चलिए इसको चार्ट पर बनाते हैं। एक सेकंड जी। हाँ, शाहरुख खान गिरा, उठा, विलेन ने दोबारा मारा, उठा, दोबारा मारा, उठा, दोबारा मारा। और अब विलेन ने इतनी जोर की मारा कि शाहरुख खान ये दूर जाके गिरा। शाहरुख खान की रेड कैंडल बन रही है जी। पर गलती ये हो गई, या तो शाहरुख खान के यहाँ से खून आ गया, होठ के पास से, या कितनी बार विलेन को समझाया है, हीरो है भैया, मुंह मत खराब करो, हीरो के फादर को मत मारो या हीरोइन को मत मारो। 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, इनमें से कुछ हो गया। तो अब जब दोबारा विलेन उसको पीटने आ रहा था, शाहरुख खान उसको, ये मेरी वीडियो की तरफ देखिएगा इफ इट इज विजिबल टू यू, शाहरुख खान उसे यूं करके धक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। वर्ड पकड़िएगा, शाहरुख खान ने उसे ये धक्का मारा और ये विलेन दूर जाके गिरा। नॉर्मली आप कोई भी मूवी देख लीजिएगा, लास्ट हिट ऑफ विलेन से स्ट्रॉन्गर हिट होता है हीरो का। वो विलेन के मुक्के को हीरो के मुक्के ने ढक लिया। विलेन के जोर को हीरो ने, हीरो के जोर ने ढक लिया। बॉडी ने बॉडी को ढक लिया, बॉडी ने बॉडी को एंगल्फ कर लिया। तो पैटर्न के बारे में समझते हैं जी। पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मस्ट है यहाँ पर डाउन ट्रेंड। सेंटर में बनेगा तो नहीं देखेंगे। डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड होने के बाद पहली कैंडल लाल होनी चाहिए, रेड। शेडो हो, शेडो ना हो, खाती पीती बॉडी की कैंडल होनी चाहिए। कैंडल के होने में शक ना हो। खाती पीती बादाम खाई हुई कैंडल होनी चाहिए। छोटी कैंडल नॉट अलाउड। उसके बाद कैंडल कहीं यहाँ खुल सकता है, यहाँ खुल सकता है, यहाँ खुल सकता है, ओपन होगा। और दूसरा कैंडल इस प्रकार से बनेगा कि मिनिमम, लॉजिक नोट कीजिएगा, ग्रीन कैंडल शुड कवर एट लीस्ट 80% of the body of red candle। शेडो हो, शेडो ना हो, परवाह नहीं। बुलिश एंगल्फिंग है। और देखिए, ऐसे बन गया तो क्या करोगे जी। है, बॉडी से बॉडी 80% ढक जाए। बात का शेडो पता है क्यों बन जाता है आजकल ना, लास्ट में एवरेजिंग होती है। तो प्राइस गया तो था बेचारा ऊपर क्लोज होने, पर एवरेज के चक्कर में नीचे क्लोज हो गया। क्या करिएगा। लास्ट ट्रेड यहाँ की हो सकती है, क्लोजिंग यहाँ की गिनी जाएगी, क्या करिएगा। तो इसलिए 80% ज्यादा हो जाए तो, जी 80 तो मिनिमम ही बोला था, ज्यादा हो जाए होने तो हम क्या करें, अलाउड है।
बेहतरीन फॉर्मेशन है। और ट्रेड कब लेनी है? ग्रीन कलर की कैंडल के हाई के ऊपर जब क्लोज आएगा तब हम बाय करेंगे। क्लोजिंग बेसिस पे बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या है? दोनों में से जिस कैंडल का लो हो, मतलब जो कैंडले पैटर्न बनाने में शामिल हैं उनका लोवेस्ट इज योर स्टॉप लॉस। लो जी, ये आपका स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस, प्राइस इसके नीचे क्लोज करेगा उस दिन एग्जिट करेंगे। मेरे कहने से यदि कभी वीकली चार्ट पे देख पाओ ना, मजा आ जाएगा। मैंने वीकली चार्ट, आह, ओहो ओहो, कई बार कैंडल ऊपर खुल जाती है, कोई बात नहीं, हमारी गलती थोड़ी ना है। हम तो यहाँ खुलना चाहते थे, लोगों में जल्दी इतनी थी यहाँ खुले। ओपन मेरे आपके बस में नहीं है। ओपन तो हम सबके बस में है। सबका डिमांड सप्लाई लेंगे जी, प्री ओपन के हिसाब से खुलेगा, कोई बात नहीं। जितना नीचे से हवा में है उतना एक्स्ट्रा कर लो, क्या दिक्कत है? बुलिश एंगल्फिंग है, बेहतरीन बुलिश एंगल्फिंग। ट्रेड कब लेंगे? हाई के ऊपर क्लोज इस कैंडल पे हुआ है, यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा? इन दोनों में से जो लोवेस्ट है ये वाला। बुलिश एंगल्फिंग में कभी कभी बड़े स्टॉप लॉस मिलते हैं, खास तौर पर वीकली चार्ट में। बेहतरीन। इसी तरह से यदि ये देखेंगे, अप ट्रेंड है, उल्टा पैटर्न। अप ट्रेंड के बाद पहली कैंडल रेड होगी, खाती पीती, सॉरी, पहली पहली कैंडल ग्रीन होगी, पहली कैंडल ग्रीन होगी, खाती पीती, उसके बाद रेड कैंडल बनेगी। बॉडी ने बॉडी को ढक लिया, सेल। बेचना कब है? इसके नीचे जब क्लोज आएगा इस कैंडल पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस क्या है? ये ट्रेडेबल है तो ठीक है, नहीं तो इसके आसपास की कॉले बेच लो। इसमें तो सर अरे कलर मैटर करता है ना, कि मतलब बोलो। शायद मैंने सुना कलर मैटर करता है, हैरेमी। हाँ जी, कलर मैटर करता है, कलर ही मैटर करता है। ओ माय गॉड, बेहतरीन। नहीं है, कैंडल छोटी है जी, रह गया है। ओ माय गॉड, ऑसम। स्टॉक का नाम ले, बुलिश एंगल्फिंग है जी। स्टॉक का नाम ले, स्टॉक का नाम लो सर। अरे रिलायंस इंडस्ट्री। बेरिश एंगल, बेरिश एंगल्फिंग। डेली चार्ट पे चलते हैं। बेरिश एंगल्फिंग, बेहतरीन। बुलिश एंगल, बेहतरीन रिवर्सल फॉर्मेशन है। बना नहीं जी, रह गया। परंतु सच पूछो ना, जब आप
सेशंस में आएंगे ना, तो हम बोलेंगे बना। यहाँ बनता, यहाँ खुला, आ गया ना, कवर कर दिया, ये जरूरी है, बन गया। है नहीं। चलिए विद दिस, कन्हैया जी, if you want to say anything. Sure, sir. I'll quickly share my PPT, sir. सर एक डाउट और है इसमें इंगल्फिंग में, हम्म, ऐसा कुछ होता है कि जो पहली रेड कैंडल है वो पूरी ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर कवर्ड होना चाहिए? नहीं, मैंने 80% बोला ना सर। कैसे? कैसे मतलब? भाई, पहली कैंडल को दूसरा ढकेगा, हम्म। है ना। पहली कैंडल 80% भी अगर ढकी गई तो बन गया, अच्छा 100% जरूरी नहीं है। वो तो ग्रीन वाली कैंडल हुई ना, मतलब ग्रीन वाली अगर 80 भी ढक गई तो? ऐसे मत बोले। नहीं। रुको रुको रुको, हम बुलिश एंगल्फिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। पहले रेड बनेगा, बाद में ग्रीन बनेगा, बिल्कुल। तो सेकंड वाली ने पहले को ढकना है ना, हम्म। तो ग्रीन ढकेगा ना। हाँ तो ग्रीन का 80% हुआ ना, 80% कवर होनी चाहिए, 80%। ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है? ग्रीन तो सेकंड है सर। पहली कैंडल को कवर करना है ना। अच्छा अगर रेड का 80% भी कवर हो जाता तो इंगल्फिंग हो, एग्जैक्टली। लेकिन वो तो रेड से छोटी हो गई सर। सर हमने 80% का कंडीशन डाला ना, बाकी का काम शेडो कर दे, क्या दिक्कत है। बाकी कल करेंगे ना, कल से मतलब अगले दिन की, कल से मतलब टॉपिक का कल नहीं बोल रहा हूँ, कल से मतलब बाकी का काम बुल्स जो है अगले दिन की मार्केट में संभाल लेंगे। हम्म। भाई अच्छा। आप एक चीज समझो, आपके घर में दीमक लगी हुई थी 10 फुट की, आपने 8 फुट से ज्यादा खत्म कर दी, कौन स्ट्रांग है? हम्म। क्या कह रहे हो सर, दोबारा बोलो। आपके आपके घर पे दीमक लगी हुई थी 10 फुट की, आपने आज हम्म। पेस्टिसाइड वाले को बुलाया, 8 फुट से ज्यादा की दीमक खत्म कर गया। हम्म। स्ट्रांग कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है मतलब कैसे? हम्म, दीमक पर अटैक अच्छा खासा हो गया ना, हम्म। बाकी का नेक्स्ट नेक्स्ट दिखा जाएंगे। अच्छा ठीक है। Okay, sir. Sir, I'll start my presentation with a report. 89% of the retailer traders equity FNO suffered losses in financial year 2022. The average loss per individual trader, which is 50,000 rupees. That means in market only 11% traders earn money and 89% people lose money. The same report is also published, 33-page report published on SEBI website. The thing is, why people lose money in the stock market? Investing based on the free tips, not doing proper research, trying to make quick money, holding on to losses while booking profit, meaning to say जो पैसा आ रहा है उसको हमने बुक कर लिया लेकिन हम लॉस लेके बैठे हुए हैं। फोर्थ है ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड, जी सचिन सर ने जो खरीदा है वो मैंने भी खरीद लिया, सो दैट इज अ कॉपी हो गया। फिफ्थ है डूइंग इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग मीन्स कि ट्रेड कर रहे हैं, लॉस हुआ, चलो इसको रिकवर करने के लिए थोड़ा सा और पैसा लगाया और इसको रिकवर करेंगे ये सोच के हमने पैसा लगाया, लेकिन क्या हुआ कि जो हमने पैसा लगाया था
वो भी चला गया। सिक्स है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आज के टाइम पे 30 ट्रेड ले रहे हैं, 40 ट्रेड रहे हैं विदाउट डूइंग एनी रिसर्च। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, jumping onto the intraday and short term quickly, and lack of education. ये 9 चीजें हैं जिसकी वजह से people lose money in the stock market. I'll quickly introduce you about the share group. It's established in 2002. Share group is a premier institute in financial services education. It's a part of Bajaj Capital Limited, meaning to say it's a 6 decade. The Bajaj Capital is a 6 decade old financial service education, and it's a part of Bajaj Capital. It's a 21 years old technical analysis training institute. Under Sierra Gurukul, we have trained more than 10,000 students across the globe. If I'm saying globe, that we have 2 or 3% people coming from different countries also. In every batch, we have seen people coming from Middle East. Then a couple of students we have seen from France also come to us to learn the technical analysis. We have the best trainers who have decades of experience in the financial market. These are the 3 programs that we are running. So first program, that is stock market and advanced derivative. In this, we start from very basic, as what is capital market, what is stock market, what is a stock, then a stock market function, what is demat. So the basic of everything a person should know about the stock market. Sometimes we have seen people trading in the stock market from last 5 years, 10 years, but the basic thing in trances of the stock market, they don't understand. They don't have the knowledge. So this is something that everyone should be aware of. And then we come to the derivative sections, the future, the different types of futures, the different types of contracts, future contracts, forward contracts, then indices and its component. We also learn about the options, when to buy options, when to sell options, and all those things. Then we come to the Greeks, delta, gamma, theta, vega, rho. We also do the derivative mathematics like break-even points. Then these are the things we cover. Sachin sir, if you can help me to explain this, would be great for us, because since you are teaching this thing, and if it's coming from you, would be very good, sir. Okay. So as far as derivatives are concerned, देखिए फ्यूचर्स क्या है, फॉरवर्ड क्या है, ऑप्शन क्या है, कॉल पुट क्या होती है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होती है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, इसके बाद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं, देन लेवल्स, इनका आपस में रेट का डिफरेंस क्यों होता है, टाइम वैल्यू क्या है, डेल्टा क्या है, एक स्टॉक मूव करा तो मेरे वाली ऑप्शन कितना बढ़ेगी दूसरे वाली कितना बढ़ेगी, और नहीं बढ़ा तो मेरे वाली गिरेगी कितना, टाइम वैल्यू का इफेक्ट डेल्टा का फैक्ट, स्टॉक 10 रुपए चल गया, मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना चलेगा, और 20 रुपए गिरा तो मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना गिरेगा, अगर मेरी कॉल है तो पुट है तो चलेगी कितना। देन इज ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। देन इज स्ट्रेटजीज, protective call, protective put, covered call, covered put, bull call spread, bear put spread, straddle buying, straddle short, strangle short long both, butterfly, iron condor, calendar spread। इसके बाद ओपन इंटरेस्ट के डाटा का एनालिसिस, हाउ यू अंडरस्टैंड कि ओपन इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट आता है, शॉर्ट कवरिंग क्या है, लॉन्ग अनबाइंडिंग क्या है, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, एंड ऑब्वियसली स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। बेसिक भाषा में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्ट्रेटजीज जिसको आ गई, ऑब्वियसली स्ट्रेटजीज जो बनाना सीख गया, मान के चला जाता है कि उसे डेरिवेटिव आ गया, तो स्ट्रेटजीज पर खास फोकस रहता है। ओवर टू यू।
Next is technical analysis, sir. ओके, टेक्निकल एनालिसिस, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे काम करता है, डाउ थ्योरी क्या है, ट्रेंड लाइंस क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पैटर्न कौन कौन से, मल्टीपल पैटर्न्स कराए जाते हैं, हेड एंड शोल्डर, मल्टीपल टॉप, डबल टॉप, inverted head and shoulder, a flag, cup with handle, rectangle, triangle, ascending triangle, descending triangle, wedge formation, falling wedge, rising wedge, channels, ये सब फॉर्मेशंस कराई जाती है, प्लस कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, हैमर, डोजी, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एन फॉर्मेशन, हेरेमी फॉर्मेशन, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन, three black crows, three white knights, and some more formations. इसके बाद इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि प्राइस चल रहा है, मैथमेटिक्स है, प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करा तो एक और लाइन मिल गया, तो दो लाइनें चल रही हैं, एक प्राइस की और एक इसकी है, इसका नाम है इंडिकेटर। कैसे, ये इंडिकेटर जो कैलकुलेट प्राइस से हुआ है, प्राइस की दिशा तय करेगा। कि ये इंडिकेटर अगर ऊपर चल रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, इस इंडिकेटर को नीचे आ गया तो नीचे आएगा, ये इंडिकेटर जीरो से ऊपर है तो बाय करके चलेंगे, जीरो से नीचे है सेल करके चलेंगे। टू नेम अ फ्यू इंडिकेटर्स, आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गई, ओबीवी इंडिकेटर हो गया जो वॉल्यूम को कवर करता है, डाइवर्जेंसेस हो गई, बॉलिंगर बैंड हो गए, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कवर किए जाते हैं, which helps you to identify the right time to enter into the trade. अल्टीमेटली करना क्या है टेक्निकल एनालिसिस में, मुद्दा क्या है, मोटिव क्या है, खरीदना कब है, बेचना कब है, कब तक बने रहना है, पैटर्न बाय देगा या इंडिकेटर बाय देगा, आ गया खड़े रहो, पैटर्न बना या इंडिकेटर का एग्जिट आया तो एग्जिट कर जाओ, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओवर टू यू। Yes, sir. If you can explain this professional part also, sir. ओके, देयर आर टू पार्ट्स जो टेक्निकल एनालिसिस में कराया जाता है। जो फर्स्ट वाला जितना भी अभी तक मैंने बोला वो मैं कराता हूँ, उसके बाद जो एक प्रोफेशनल वाला पार्ट है जिसमें इंट्राडे को भी ध्यान में रखा जाता है, मेरा फोरे पोजिशनल का है, इंट्राडे इज नॉट माय कप ऑफ टी। अशोक जैन सर, ट्रेंड लाइंस, नई अप्रोच में इलियट वेव, गैंग थ्योरी और मेटा स्टॉक पर कॉम्बिनेशंस जिसको स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, पैटर्न्स, वो कराते हैं, जो मूविंग एवरेज बेस्ड भी है, वेलोसिटी बेस्ड भी है जिसको हम ऑसिलेटर बोल देते हैं, आरएसआई बेस्ड भी है। तो कि वो कॉम्बिनेशन बनेगा तो बाय आया, वो कॉम्बिनेशन बनेगा तो एग्जिट आया, प्लस चार्ट के पैटर्न्स, हार्मोनिक फॉर्मेशंस, हार्मोनिक फॉर्मेशंस में आपका गाटले हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ड्रैगन हो गया, शार्क हो गया, शाइफर हो गया, क्रैब हो गया, डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं, ये आजकल के नए फॉर्मेशंस निकल के आए हैं जो बड़े अच्छे काम करते हैं। इलियट वेव थ्योरी एक ऐसी है जो जस्ट अ बिट ऑन इलियट वेव, जो ये बोलती है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो 5 स्टेप में जाती है मिनिमम, और जब नीचे गिरती है तो 3 स्टेप में गिरती है। 5 स्टेप में 1, 2, 3, 4, 5, ऑड नंबर ऊपर जा रहा है, इवन नंबर नीचे आ रहा है। तो मैं इसका लीगल लैंग्वेज बोल दूं, ऑड नंबर्स आर मूवमेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, इवन नंबर जो है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड है। इन द डायरेक्शन ऑफ ए ट्रेंड को इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स वेव, अगेंस्ट वाली को करेक्टिव वेव बोलते हैं। जब नीचे आएंगे ए बी सी, ए और सी नीचे आ रही है, बी ऊपर जा रही है, नीचे आने में इन द डायरेक्शन ए और सी, ए और सी इम्पल्स कहलाएंगी, बी आपका करेक्टिव कहलाएगा।
तो दिस हेल्प्स कि स्टॉक ने अगर शुरू करा है ट्रेंड, लंबा जाएगा, होल्ड करें। इलेट वेव बहुत अच्छी वेव है जी। Thank you so much, sir. I'll quickly introduce you our faculty also. The first module and the second module will be taught by CS Sachin Agarwal sir. He's a award-winning market analyst and trainer, chartered accountant, technical analysis, as I mentioned in the introduction also. He has more than 2 decades of experience in the stock market. He's a registered NISM Smart Trainer, and he's also a 3 times award winner faculty at BS Institute. Our second faculty is Mr. Ashok Jain sir. He's a well-known face in stock trading, technical analysis, and equity research. He has more than 45 years of experience in the stock market. He has also developed a couple of trading desks for the different financial institutions and trading houses. He has trained more than 10,000 plus traders and investors over the last 2 decades of teaching. Not only teaches technical analysis, but train you mastery of trading strategy.